कपड़े सिलाई करने वाली लड़की पर ऐसा कहर टूटा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर उस लड़की ने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिस पर अल्लाह का अजाब उस पर आ गया। वो लड़की दर्जन थी, लेकिन उससे लगातार ऐसा कौन सा गुनाह होता रहा जो अल्लाह की पकड़ उस पर पड़ी। इतना बड़ा अजाब नाजिल हो गया। वो लड़की कौन सा ऐसा गुनाह करती थी, ये वाकया आखिर तक जरूर सुने। भारत के एक गांव में मासूमा नामी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। मासूमा के वालिद फौत हो चुके थे और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। मासूमा खूबसूरत भी बहुत ज्यादा थी। मासूमा और उसकी माँ का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन मासूमा के पास एक ऐसा हुनर था जिससे वो घर का खर्चा चला रही थी। सौदा सुलफ और घर के दूसरे अखराजात भी पूरे हो रहे थे। मासूमा कपड़े सिलाई करना जानती थी, इसीलिए उसकी माँ बेचारी बाजार से एक सिलाई मशीन खरीद कर लाई ताकि उसकी बेटी कपड़े सिलाई करे और उनसे उनको पैसे हासिल हों, जिससे उनका घर चल सके। मासूमा की माँ एक शरीफा खातून थी। मासूमा को बहुत ज्यादा हुनर आता था। वो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के लिबास सिलती थी, इसीलिए मोहल्ले की सारी खवातीन उसके पास ही अपने कपड़े सिलवाने के लिए आती थी। औरतों ने देखा कि मासूमा तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई कर रही है, जैसे बाजार से सिले सिलाए मिलते हों, इसीलिए लोग उसके पास बहुत आने लगे। दूर दूर तक मासूमा का नाम मशहूर हो गया। इस तरह मासूमा के घर के हालात अब अच्छे हो चुके थे। वो पैसे जो उनको हासिल होते उनसे सौदा सुलफ ले लेती और घर के बाकी अखराजात भी पूरे हो रहे थे। मासूमा के पास दूर दूर से लोग कपड़े सिलवाने के लिए आते थे। अमीर लोग अपनी बेटियों के जहेज के लिए जो कपड़े सिलवाने होते वो मासूमा के पास ही आ रहे थे। इस तरह मासूमा के पास काफी रकम जमा हो चुकी थी। मासूमा लोगों से ऑनलाइन ऑर्डर लेकर कपड़े सिलाई कर रही थी। अमीर लोग उसे बहुत पैसे दिया करते थे। मासूमा की माँ एक दिन कहने लगी, बेटी याद रहे, अब हमारे पास दौलत आने लगी है, लेकिन कभी कभी इंसान के पास जब दौलत आती है तो वो रास्ते से भटक जाता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो रब दौलत देता है वो छीन भी सकता है। ये नसीहत अपने पल्लू के साथ बांध लो। उसकी माँ बहुत ही अच्छी खातून थी। मासूमा का कारोबार इतना चल गया कि उसने अपने मोहल्ले में ही एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान खोल ली। उसने दुकान के अंदर बड़ी बड़ी शीशे की अलमारियां लगाई थी, जिनके अंदर वो कपड़े टांग देती ताकि लोग उसकी दुकान से कपड़े ले जाएं। देखते ही देखते मासूमा अमीर हो गई। उसने अब सिलाई के लिए लड़कियां रख ली थी और खुद उस शॉप की ओनर बन चुकी थी। शहर के काफी अमीर लोग उसके पास कपड़े खरीदने के लिए आ रहे थे। मासूमा ने ब्रांड ओपन कर लिया था। उसका ब्रांड बहुत चलने लगा। लड़कियां और खवातीन उसके कपड़ों को बहुत पसंद कर रही थी। एक तो मासूमा का कपड़ा बहुत कीमती होता, दूसरा उसकी सिलाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती, जो लोगों को अपनी तरफ माइल करती थी। लेकिन मासूमा के दिल के अंदर लालच पैदा हो चुकी थी। वो अपने इस हुनर का गुरूर करने लगी कि वो कोई खास चीज बन चुकी है। इस गुरूर ने उसे अंधा कर दिया था। कुछ गरीब औरतें उसके पास कपड़े करवाने के लिए आईं तो उसने कहा, यहां से चली जाओ, मैं गरीबों को कपड़े नहीं देती। जिस मुंह से आई हो वैसे ही वापस दफा हो जाओ, यहां सिर्फ अमीर लोग आते हैं। वो बहुत बड़े बड़े बोल बोलने लगी। ये सारा मंजर उसकी माँ सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ कि मासूमा, मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है। क्या ये वही मासूमा थी जो बहुत अदब और एहतराम वाली थी, जिसके अंदर गुरूर नहीं था? उसकी माँ बोली, मासूमा तुम्हें क्या हो गया है? ये मैंने क्या देखा है? तुम किस तरीके से उनसे बात कर रही थी? तुम अमीर हो चुकी हो, लेकिन ये बात बहुत गलत है। तुम गरीबों को ऐसे ताने नहीं दे सकती। वही गरीब हमसे पहले कपड़े खरीदने आते थे। वैसे भी उन्होंने भी तो पैसे देने हैं। अगर वो उस दिन ना आते तो शायद तुम इस मकाम पर न खड़ी होती। गरीबों की वजह से ही तुम यहाँ तक पहुंची हो, वरना पहले तुम्हारे पास दौलत नहीं थी कि तुम अपना ब्रांड ओपन कर सको। उनकी मदद नहीं तो ये सब कैसे हुआ? ये क्यों भूल गई हो तुम? मासूमा ने गुस्से से जवाब दिया, अम्मी मेरा एक ब्रांड बन चुका है, मेरी बहुत शोहरत हो चुकी है। अगर गरीब मेरे ब्रांड में आएंगे तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। मेरे ब्रांड में सिर्फ अमीर लोग ही आएंगे। शहर की अमीर अमीर औरतें मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई गरीब मेरी दुकान में आए, लिहाजा आप ये फालतू के मशवरे देना बंद कर दें। मैं जो कर रही हूं मुझे करने दें, क्योंकि मैं इतनी कामयाब हो चुकी हूं कि मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरी कामयाबी में कमी आए या कोई मेरा मजाक उड़ाए। मोहल्ले वाले गरीब मेरी दुकान में नहीं आ सकते। मासूमा अब गलत काम करने लग गई थी। शहर की अमीर लड़कियां जो बदकिरदार थीं, उन्होंने गलत नाजीबा किस्म के कपड़े यानी आधे लिबास सिलवाने के लिए मासूमा को ऑर्डर दिया। पैसे बहुत ज्यादा थे, इसलिए मासूमा लालच में आ गई और उसने वो कपड़े तैयार करना शुरू कर दिया। नाजीबा लिबास वो लड़कियां सिलवा रही थी। मासूमा तो दौलत में अंधी हो चुकी थी, लेकिन उसकी मां नहीं।
वो उन अमीर लड़कियों से कहने लगी, खबरदार, तुम लोग ऐसे कपड़े मेरी बेटी से न सिलवाओ जो बिल्कुल नाजीबा हैं, जिनमें तुम्हारे जिस्म साफ नजर आते हैं, बेहयाई फैलती है। हमारा दीन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि औरत ऐसा लिबास पहने जिससे उसकी बेपर्दगी हो, लिहाजा ये बात तुम लोग जान लो। ऐसा कहने पर ही मासूमा अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी, तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली और मेरे कस्टमर से इस तरीके से बात करने वाली? ये मेरी शॉप है और मैं ही इसका फैसला करूंगी, लिहाजा मेहरबानी करके ये मशवरे मत दो। वो माँ से भी बदसलूकी करने लगी थी। मासूमा अमीर लड़कियों से कहने लगी, तुम लोगों को मेरी माँ की बात नहीं माननी चाहिए थी। मेरी माँ पागल हो चुकी है। मैं इस दुकान की मालिक हूं और मैं ही तुम लोगों को कपड़े दूंगी। बात नहीं, हमने तो ऐसे ही तुम्हारी माँ की बात सुनी, कोई अमल थोड़ी किया उस पर। अमीर लड़कियां कहने लगी। उसकी माँ गुस्से और दुख में कहने लगी, मासूमा, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि तुम ऐसे नाजीबा किस्म के लिबास तैयार करो जिससे तुम्हारी बदनामी हो। मेरी बात क्यों नहीं मान रही? क्या हो गया है तुम्हें बेटी? इस तरह तुम बेहयाई का जरिया बन जाओगी। अल्लाह ने रिज़्क दिया है तो उसकी कद्र करो, न कि बेहया बन जाओ। पहले तुम क्या थी और अब क्या हो चुकी हो। बहुत पछताओगी अगर मेरी बात नहीं मानी। मैं लानत भेजती हूं ऐसे पैसों पर जो बेहयाई की तरफ ले जाएं। मासूमा गुस्से में बोली, अम्मी, तुम्हें सुकून तब मिलेगा जब मैं तुम्हारी नाफरमानी करूं, इसीलिए चुप रहो। मेरा ख्वाब है अमीर बनना और मैं इसी राह पर हूं। मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। मैं जो करती हूं मुझे करने दो। वैसे भी मैं इतनी अमीर हो चुकी हूं कि इस शहर की नामवर अमीर औरतें मुझसे अपने लिबास सिलवाती हैं और तुम मुझे रोक रही हो। मासूमा ने वो नाजीबा किस्म का लिबास खुद भी पहनना शुरू कर दिया था ताकि वो और मॉडर्न लगे। अस्तगफिरुल्लाह, एक इज्जतदार घराने की लड़की अगर ऐसे गंदे काम पर लग जाए तो माँ बाप बेचारे जीते जी ही मर जाते हैं। उसकी माँ जब देखती है कि उसकी बेटी उसके हाथ से निकल चुकी है, पैसे के लालच ने उसे अंधा कर दिया है और वो बेहयाई के कुएं में गिर चुकी है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन होता जा रहा है, तो उसका दिल तड़प उठता है। मोहल्ले के लोग मासूमा को बहुत बुरा भला कह रहे थे। जहां पहले उसकी तारीफ होती थी वहां अब उसकी इज्जत खराब हो चुकी थी। उसके माँ बाप को भी तरह तरह की बातों का सामना करना पड़ा। लोग कहने लगे, मासूमा इंतहाई बेहया लड़की है, इसे तो हमारे मोहल्ले में भी नहीं होना चाहिए, ये हमारी बेटियों को भी खराब कर रही है। मासूमा के अंदर बहुत गुरूर आ चुका था। उसकी माँ उससे कहने लगी, बेटी देखो, ये शरीफों और गरीबों का मोहल्ला है, यहाँ तुम जैसे अमीर लोग नहीं रहते। हमने तो यहीं रहकर गुजारा करना है। यहाँ हमारी इज्जत खत्म हो चुकी है, तुमने इसे खाक में मिला दिया है। बदकिस्मत हूं मैं जिसकी तुम जैसी बदजात बेटी है। लेकिन मासूमा माँ की एक बात नहीं मानती। वो उसी तरह पार्टियों में जाने लगी, नए नए फंक्शन में जाने लगी। जहां से उसकी माँ मना करती वो उसी जगह पर जाया करती। उसे कोई भी नदामत नहीं होती थी। एक दिन सुबह का वक्त था। मासूमा कपड़े सिलाई कर रही थी। एक औरत अपनी बेटी को लेकर उसके पास आई। वो औरत कहने लगी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे कपड़े सिलकर देती हैं, लिहाजा मेरी बेटी की फरमाइश के मुताबिक ही कपड़े सिल दीजिए, जैसे मेरी बेटी को पसंद है, हिजाब के मुताबिक। उसकी बेटी बहुत पर्दे वाली थी। मासूमा ने बदतमीजी से जवाब दिया, नहीं आंटी, आप गलत घर में आई हैं। मैं ऐसे वैसे कपड़े सिलकर नहीं देती, ये वैसे ही पुराना डिजाइन है। मैं आज के दौर के कपड़े सिलकर देती हूँ। आप लोग जैसे गरीब ऐसे कपड़े नहीं सिलवाते, लिहाजा अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाइए। मासूमा बड़े बदतमीज लहजे में उनसे बात करती है। वो औरत मासूमा की माँ के पास जाती है और कहती है, अम्मा, आपने तो लगता है अपनी बेटी को कोई तमीज नहीं सिखाई। इसे पैसे तो लेने हैं, लेकिन ये नखरा किस बात का है? मासूमा की माँ खामोश हो जाती है और कहती है, इसने मेरी कोई बात नहीं मानी, अब क्या मानेगी, लिहाजा आप माफ कीजिएगा। वो औरत बहुत गुस्से में अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। मासूमा की माँ कहती है, बेटी, क्यों अपनी रोजी के पीछे पड़ी हो? कितने लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। न जाने अमीर लोगों के लालच में तुम अपना कारोबार तबाह कर रही हो। अगर उन्होंने कपड़े सिलवाना बंद कर दिया तो कहां जाओगी? वो गरीब लोग भी पैसे देते थे जो पहले सिलवाते थे, लेकिन अब तुम इतने घमंड में आ चुकी हो कि तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा। मासूमा अपनी माँ की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। एक दिन ऐसा होता है कि मासूमा एक नाजिबा किस्म का लिबास पहनकर मेकअप करके पार्टी में जा रही होती है। उसकी माँ जब ये देखती है तो वो रोने लग जाती है। हाय अल्लाह, ये क्या कर रही हो तुम? ये किस किस्म का घटिया लिबास पहना है तुमने? पूरा जिस्म नजर आ रहा है। काश जिस दिन तुम पैदा हुई थी उसी दिन मर जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता।
तुम जैसी मनहूस बेटी की मां हूं। मासूमा रास्ते में जा रही थी कि उसकी मुलाकात उसी औरत से होती है जो अपनी बेटी के साथ उनके घर कपड़े सिलवाने आई थी। मासूमा उस लड़की से कहने लगी, ये देखो, ये इस किस्म के कपड़े पहनती हूं मैं, कितने फैशन और मॉडर्न वाले हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फकीर नहीं बनाया हुआ है? एक फकीरों वाला झोला पहना हुआ है तुमने। ऐसे कपड़े पहनो ताकि लोग तुम्हें देखते ही रह जाएं। लोग मेरे दीवाने हो जाते हैं जब मुझे इस हालत में देखते हैं। लेकिन शायद तुम्हारी माँ बहुत नेक है, इसलिए तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं सिलवाने देती। मासूमा खुद तो बेहया हो चुकी थी, लेकिन अब वो दूसरी नेक लड़कियों को भी बेहयाई की दावत देने लगी थी। मासूमा ने अपनी बेहयाई उस लड़की के दिल में डाल दी थी। वो लड़की भी चाहने लगी कि जैसे लोग मासूमा की तारीफें कर रहे हैं, वैसी तारीफें उसकी भी करें। वो अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा, मैं भी ऐसा ही लिबास सिलवाऊंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी ताकि लोग मेरी भी वैसी ही तारीफ करें, मुझे ही देखते रह जाएं। ये बात सुनते ही उसकी माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारती है और थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर देती है। बेहया, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम उस बेहया लड़की की तरह बनना चाहती हो और जिद कर रही हो। भूल चुकी हो तुम कि तुम एक मुसलमान हो। खुदा की लानत हो तुम पर। उस पर तो अल्लाह का कहर टूटेगा, लेकिन तुम पर लानत होनी चाहिए। तुम्हारी सोच पर लानत है। तुम इतनी अच्छी हो, फिर उस बुरी लड़की जैसी बनना चाहती हो। माँ ने उसे बहुत मारा, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। वो अपना सामान पैक करती है और घर से निकल जाती है। शाम का वक्त था। वो घर से नाराज हो चुकी थी। न जाने वो मासूमा की लगाई आग में जल चुकी थी। सिर्फ वो ही नहीं, पता नहीं और कितनी नेक लड़कियां, शरीफ घरों की बेटियां ऐसी हो चुकी थी। उसकी मां परेशान होने लगी कि शाम हो गई है, जवान लड़की है, घर से निकली हुई है, न जाने उसके साथ क्या होगा। वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि जवान लड़की घर से भाग गई है। अल्लाह हर औलाद को नेक बनाए, वरना ऐसी औलाद हो तो माँ बाप मजबूर हो ही जाते हैं। वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ती है। एक जगह वो पहुंचती है, पार्क में, जहां उसकी बेटी रो रही थी। क्या हो गया है लोगों को? कोई मुझे मासूमा जैसा बनने क्यों नहीं देता? मैं अपनी मर्जी की जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? उसकी माँ उसके पास आती है। क्या कर रही हो तुम? लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुमने खुद को बर्बाद करने का फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूं तुम्हें अकल देने वाली, जब तुम्हारी अकल खत्म हो चुकी है। चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूं उस लड़की के पास। बर्बादी अपने ऊपर डाल लेना। मेरी इज्जत का जनाजा इस तरह घर से भागकर मत निकालो। मैं कौन होती हूं तुम्हें राह रास्त पर लाने वाली? अल्लाह ही तुम्हें राह रास्त पर लाएगा और उसका अज्र देगा। जो तुम कर रही हो वो खुशी खुशी माँ के साथ मासूमा के ब्रांड में गई। माँ कहने लगी, ले लो जो चाहती हो। मासूमा से कहा जा रहा था, मासूमा, जो तुमने इस दिन पार्टी में ब्लैक ड्रेस पहना था, मुझे भी वैसा ही ड्रेस चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं खूबसूरत लगूं, हर कोई मुझे देखे। इस्तगफिरुल्लाह, उसे यह समझना चाहिए था कि वह एक मुसलमान है और मुसलमान लड़कियां पर्दे में रहती हैं। आजकल कुछ लड़कियां ऐसी हो गई हैं, गंदे कपड़े पहनती हैं, दुपट्टे को भूल चुकी हैं, सर नंगे हो गए हैं, कपड़े भी गलत हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आ रही हैं, तरह तरह की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। हमारे आमाल ही ऐसे हो चुके हैं, हम इनके हकदार बन चुके हैं। नाच गाना आम हो गया है, क्यों ना आई ऐसे अजाब। जब हम अल्लाह की नाफरमानी करने लगे हैं, उसके हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। हमारे ऊपर बड़े अजाब इसलिए नाजिल नहीं हो रहे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हमारे समाज में कुछ नेक लोग भी हैं जिनकी वजह से अल्लाह हमें मुकम्मल अजाब से बचा रहा है। वरना हमारे अमाल तो ऐसे हो चुके हैं कि हम गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं। सारे मोहल्ले के लोगों का सब्र खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्हें डर था कि जैसे यह मासूमा बेहयाई फैला रही है, लड़कियों को बेहयाई की दावत दे रही है, कहीं हमारी बेटियां भी बेहयाना न बन जाएं। वह उस लड़की की मां को कहने लगे, देखो, तुम्हारी बेटी बेहया हो चुकी है। मुझे डर है कि कहीं हमारी बेटियां भी इस गंदी राह पर न चलने लग जाएं। वह लड़की की मां घर आती है, रोने लग जाती है, मसला बिछाती है और मासूमा को बद्दुआएं देती है। ए अल्लाह, बुराई की जड़ तो वह मासूमा है। हमारी बेटियों को तो पता ही नहीं था कि बाहर के हालात कैसे हैं। बेहयाई फैलाने वाली वही है। ए अल्लाह, हम क्या करें? हमारी इज्जत को महफूज रख। उस मोहल्ले के दीनदार लोग जो आस्तदार थे, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं यही कह सकती हूँ कि तुझ जैसी लड़की पर अल्लाह का कोई कहर टूटे। ये कहकर वो बेचारी वहीं गरी और वहीं दम तोड़ गई।
इस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सकी और उस दुनिया से चली गई। पूरा मोहल्ला मासूमा को बदुआएं दे रहा था। इस्तगफुरुल्लाह, इस बेहया की वजह से उसकी शरीफ माँ इस दुनिया से चली गई है। लेकिन मासूमा अब हद से गुजर चुकी थी। कहते हैं ना कि जिनको अल्लाह रास्ते से भटका दे वो कभी राह नहीं पाते। यही हाल मासूमा का था। लेकिन आखिरकार अल्लाह ने उन लोगों की दुआएं तो सुननी ही थी और इस बुराई की जड़ को खत्म करना ही था। ऐसा ही हुआ। एक दिन मासूमा कपड़े सिलाई कर रही थी। जिस मशीन से वो कपड़े सिया करती थी वो बिजली से चलती थी। बिजली की किताब भी उसके ऊपर लगी हुई थी। एक दिन अचानक कपड़े सिलते सिलते उसे कपड़ों वाली सुई लग जाती है। सुई उतनी लगी नहीं थी जितनी उसे तकलीफ हो रही थी। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो वो नीचे गिर गई और मशीन चल रही थी। खुद ब खुद वो भी उसके ऊपर गिर गई, क्योंकि मशीन बिजली से चलती थी और अभी भी उसका तारीफ उसके साथ जुड़ी थी। वो मशीन मासूमा के ऊपर गिरती है और ऊपर चलने लग जाती है। मासूमा चिल्लाने लगती है, लोगों को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। वो मशीन पूरे जिस्म में सुराख कर देती है। मासूमा की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो तड़प रही थी। जैसे मशीन कपड़ों पर सिलाई करती है वैसे ही उसके जिस्म पर उसने सुराख कर दिए। उसका पूरा जिस्म छलनी छलनी हो चुका था। ये अल्लाह का अजाब ही था। उन गरीब लोगों की बद्दुआएं थीं जिनकी बेटियां मासूमा की वजह से गलत राह पर चलने लगी थी। मासूमा अब अपना अंजाम पा चुकी थी। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जब पड़ती है तो फिर इंसान को पता चलता है। कपड़े सिलाई करने वालियों को चाहिए कि ऐसे कपड़े सिलाई करें जिनसे इंसान का जिस्म नजर ना आए, खूबसूरत लिबास हो, ना कि ऐसे जिनसे उनके बाजू या जिस्म जाहिर हो। यह गलती सिर्फ कपड़े सिलाई करने वाली की नहीं होती, बल्कि उनकी भी होती है जो ऐसे कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं। यानी अगर कोई ऐसा लिबास सिलाई करे और दूसरा उसे पसंद करे तो दोनों गुनहगार होंगे। इंसान बेखबर है, सोचता है कि वह गुनाह करता रहेगा और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब पड़ती है तो फिर इंसान को पता चलता है कि उसने क्या किया था। ये वाकयात बनाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि इंसान को एक अच्छा सबक मिल सके और अगर उसके दिल में कोई बुराई है तो वह खत्म हो जाए और एक इबरत हासिल हो। उम्मीद है कि ऐसे वाकयात आपको अच्छे लगते होंगे। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे और हर किसी को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।